यूपी में जो बेटियों के साथ बुरा करेगा, जो बेटियों पर अत्याचार करेगा, जो बेटियों पर बुरी नजर डालेगा, उसको धरती पर जगह नहीं मिलेगी। अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। विश्व महिला दिवस पर योगी का ऐलान एकदम क्लियर है, बेटियों की सुरक्षा से नो कॉम्प्रोमाइज। लखनऊ से योगी ने मैसेज दिया और उसी लखनऊ में 11 तारीख को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंच रहे हैं। बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन खुद को शंकराचार्य कहने के विवाद में फंसे हैं और पॉक्सो का मुकदमा झेल रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद पर अब नाक काटने का भी आरोप लग गया है। किसने लगाया है ये आरोप और कहां हुआ है ये नाक काटने वाला कांड, देखिए अगली रिपोर्ट में। आशुतोष महाराज पर हमला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने करवाया। हमारे गुरुजी के बारे में तुम मुकदमा कराते हो, हम तुम्हें देखेंगे। आशुतोष महाराज की नाक पर हमला अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने किया। शंकराचार्य जी के बारे में अब तुमने ऐसा किया और हम तुम्हारी नाक काट के ले जाएंगे। आशुतोष महाराज पर हमले का ऑर्डर अविमुक्तेश्वरानंद के करीबी ने दिया था कि जो चोर होता है ना, वो ऐसे सवाल करता है। आशुतोष महाराज पर हमला करने वाले को 21 लाख का इनाम मिलेगा। ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। ट्रेन में जो खून से लथपथ बैठे हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। खून बह रहा है। जिन पर हमला हुआ है वही आशुतोष महाराज है। आशुतोष महाराज पर हमला क्या 21 लाख के इनाम के लिए किया गया, या फिर यह हमला उस एफआईआर की वजह से किया गया जो उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ की थी, जिस एफआईआर की वजह से वो प्रयागराज जा रहे थे। हमला आशुतोष महाराज पर हुआ तो नाम अविमुक्तेश्वरानंद का क्यों उछाला जा रहा है? आशुतोष महाराज ने ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें नाबालिग बटुकों के साथ यौनाचार का मामला शामिल है। ट्रेन में यह हमला कैसे किया गया? ट्रेन में यह हमला क्यों किया गया? ट्रेन में यह हमला किसके इशारे पर किया गया? इन सब की जांच हो रही है। हमला अचानक हुआ था या फिर यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, जांच इसकी भी की जा रही है। लेकिन आशुतोष महाराज ने हमला करवाने का सीधा सीधा आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगा दिया है। अविमुक्ते कि हमारे गुरुजी के बारे में तुम मुकदमा कराते हो, हम तुम्हें देखेंगे। और शंकराचार्य जी के बारे में अब तुमने ऐसा किया और हम तुम्हारी नाक काट के ले जाएंगे। अच्छा, अभी आपने हमें उनके चरणों में भेंट चढ़ानी है। आशुतोष महाराज पर जिसने हमला किया वो खुद को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शिष्य बता रहा था। जिसने हमला किया उसके हाथ में धारदार हथियार था। उसी धारदार हथियार से हमलावर ने आशुतोष महाराज की नाक और बाह पर हमला कर दिया। उसने हमारी नाक पे हथियार लगा के वो काटना चाह रहा था और कहीं उसने वार किए, यहाँ भी वार हुआ, ये भी हुआ मुंह पे और यहाँ भी हुआ है। गला भी फिर उसने एंड में जब मैंने वो छीन लिया, उसका ऐसा छीना तो ऐसे निकला वो चक्कू हाथ में से, तो फिर उसने गला भी दबाया हमारा। बहुत फिर बाथरूम में घुस गए और फिर हम अपनी जान बचा पाए। आशुतोष महाराज पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज आ रहे थे। पूरी वारदात ट्रेन में सुबह के वक्त हुई, जब वो शौच के लिए ट्रेन के टॉयलेट की ओर जा रहे थे। ये पूरा हमला अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। हम चाहते हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, पॉक्सो जैसा नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उस व्यक्ति को कैसे आपने आज़ादी दे दी गई और वो हमले पे हमला करा रहा है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून है तो उनको गिरफ्तारी करिए, जिसने इतना बड़ा घोषणा किया है इनाम नाक का, करके भी दिखा दिया उसने। आशुतोष महाराज के हमलावर गाजियाबाद से उनके पीछे लगे हुए थे। उनके कोच नंबर और सीट नंबर दोनों की जानकारी हमलावर के पास थी, इसीलिए यह हमला कामयाब हो सका। हमलावर जानते थे
कि आशुतोष महाराज किस ट्रेन से जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, कौन कौन उनके साथ जाने वाला है। तो क्या फिर ये हमले की साजिश आशुतोष महाराज के किसी करीबी ने रची है? आशुतोष महाराज पर हमला करके कैसे भागना है, इसकी प्लानिंग भी हमलावरों ने पहले कर रखी थी और इसी के लिए सिराथू जैसे छोटे स्टेशन को चुना गया जहां जीआरपी की ज्यादा सुरक्षा नहीं होती है। हमले के बाद झूसी थाने में आशुतोष महाराज ने जो शिकायत दी है, ये उसी की कॉपी है जिसमें शिकायत अज्ञात हमलावरों के खिलाफ की गई है। तो फिर आशुतोष महाराज बार बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि उनकी नाक काटने का इनाम 21 लाख रुपए रखा गया था? शिकायत के बाद अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ली जा रही है जिससे किसी भी क्लू के जरिए हमलावर तक पहुंचा जा सके और पूरी वारदात के साथ साथ वारदात के पीछे मास्टरमाइंड कौन था इसका खुलासा किया जा सके। अभी एक खुलासा किसी ने अपने आप को इस हमले की माना है कि मैंने हमला कराया सोशल मीडिया पे के माध्यम से। पुलिस उसकी जांच कर रही है और वो बहुत सारी चीज़ें मिल गई है पुलिस को। जिम्मेदारी ली है किसी ने? जी जिम्मेदारी ली है। ट्रेन में हुए जानलेवा हमले के बाद अब आशुतोष महाराज और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने आ गए हैं। शंखनाद हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युग शंखनाद यात्रा वाराणसी से लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही है। वही लखनऊ जहां योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, वही लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, वही लखनऊ जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान किया था। रायबरेली में शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले को ड्रामा बता दिया, मीडिया अटेंशन की बात कह डाली, सरकारी सुरक्षा पाने की लालसा तक करार दे दिया। जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आशुतोष ब्रह्मचारी पर ट्रेन के अंदर हमला हुआ, ट्रेन के टॉयलेट के पास हमला हुआ, शिकायत भी जीआरपी थाने में की गई। इसीलिए सुरक्षा की सारी गारंटी रेल प्रशासन की थी। इसीलिए अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रेल प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई। कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगहें मानी जाती हैं। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, चोटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा रायबरेली से आगे निकल चुकी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा उन्नाव पहुंच चुकी है। उन्नाव से लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। 11 मार्च को अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा, उनका रथ, उनके शिष्य सभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। गौ माता को राजकीय पशु घोषित किए जाने के नाम पर अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंच रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। इसीलिए कह रहे हैं कि जब वो रायबरेली में थे तो हमला कैसे करवा सकते हैं। सही अविमुक्तेश्वरानंद हैं या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी, ये अदालत तय करेगी। ट्रेन में हमला किसने किया, इसकी जांच योगी की पुलिस करेगी। लेकिन 48 घंटे बाद लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचने वाले हैं। लखनऊ के बीचों बीच धरना देने वाले हैं, शिष्यों के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं और उनके निशाने पर रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार। लखनऊ में जो आएगा कानून के दायरे में रहेगा, वो ही फायदे में रहेगा,
क्योंकि यूपी में कानून को टाइट रखने का क्लियर कट आदेश योगी आदित्यनाथ का है। यूपी में संतों की सुरक्षा का जिम्मा भी योगी आदित्यनाथ का है। यूपी में बेटियों की सुरक्षा की प्राथमिकता भी योगी आदित्यनाथ की है। यूपी में गौ माता की सुरक्षा भी योगी आदित्यनाथ ही करते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के यूपी में जो संतों के साथ बुरा करेगा, जो बेटियों के साथ बुरा करेगा, जो गौ माता के साथ बुरा करेगा, उसे धरती पर जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई सोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस रूप में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही। योगी आदित्यनाथ का संदेश लाउड और क्लियर है, जो कानून को चैलेंज करेगा वो सलामत नहीं बचेगा।